जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की जो कट ऑफ है वह कितनी जा सकती है और सीवीएटी टेस्ट क्या होता है, इस सभी के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं, जैसे कि आपको डाउट होगा आपके मन में कि आंसर की कब तक आ सकती है, ये डाउट होगा आपके मन में सबसे पहली बात। और इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, यह डाउट होगा आप सभी के मन में। और साइको में कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ये भी डाउट होगा आपके मन में। और साइको के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यह भी डाउट होगा आपके मन में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर कितना रह सकता है आपके मन में, यह भी डाउट होगा। तो ये सारे डाउट मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं वीडियो सही लगे मेरी, ठीक है, जानकारी सही लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आपका, जैसे कि 19 और 20 मार्च को होना था जो एग्ज़ाम आपका, 19 और 20 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना था, जो कि रीशेड्यूल करके 2 मई और 6 मई को कराया गया। 2 मई और 6 मई को 4 शिफ्टों में कराया गया भाई, ठीक है। कितने शिफ्टों में? 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कराया गया, ठीक है। आपको ये सब पता है, आपका एग्ज़ाम 6 मई को समाप्त हो चुका है, ये वाला एएलपी सीबीटी 2 का, ठीक है। और आंसर की अगर मैं बात करूँ, आंसर की कब तक आ सकती है, देखिए आप सभी को पता है, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी के रूल्स के अकॉर्डिंग, लगभग आपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आपने देखा होगा कि जो आंसर की है आपकी लगभग 5 से 6 दिन में, 5 से 6 दिन में प्रोवाइड कर देता है आरआरबी, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार आंसर की आ सकती है ना, ठीक है, आपकी आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी 15 मई तक। 15 मई तक आपके लिए आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। 15 मई तक आपके लिए आंसर की आपकी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं पेपर लेवल की, पेपर का लेवल कैसा रहा एक बार, ठीक है। पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं, 2 मई को जो आपका पेपर था, 2 मई वाला पेपर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हुए, ठीक है। पार्ट ए में जो रहा है पेपर, पार्ट ए में वह कैसा रहा है आपका, मॉडरेट पेपर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप हमारे लिए बताया कि जैसे आप सोचते होंगे आपको कैसे पता, वीडियो बनाने चले आते हो, आपको यही मन में आता। देखिए हमारे पास जो ग्रुप है हमारे, जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल है, उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछते रहते हैं कि कैसा एग्ज़ाम रहा, कैसा नहीं रहा, ठीक है। काफ़ी लोग हैं उसमें, एएलपी वाले हैं, ठीक है, आरआरबी पैरामेडिकल वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं, और यूपी पुलिस वाले हैं, काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो बताते रहते हैं कि ऐसा पेपर आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, ऐसे बताते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पार्ट ए की 2 मई वाले पेपर की, पार्ट ए की रहा है, एक का रहा है ईजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, ईजी टू मॉडरेट रहा है पार्ट ए, ठीक है। और मैं पार्ट बी की बात करूं, देखिए पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, वो रहा है पार्ट बी मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है 2 मई वाला पेपर पार्ट बी का। और जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो 2 मई का एग्ज़ाम था वही हो चुका। अब हो सकता है कि 6 मई वालों के लिए थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ 6 मई वाले पेपर की, ठीक है, पार्ट ए की, तो देखिए 6 मई वाला जो पेपर है पार्ट ए की, वो पेपर रहा है मॉडरेट रहा है, और पार्ट बी भी मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है। ये 6 मई के पेपर की बात करूँ, ठीक है। और जैसे ही आपको पता है, अगर मैं आपके लिए थोड़ा पैटर्न एंड सिलेबस बताऊँ सीबीटी 2 का, ठीक है, पैटर्न एंड सिलेबस बताऊँ सीबीटी 2 का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न एंड सिलेबस। देखिए क्या चीज़ है, आपको पता है कि इसमें 2 घंटे एंड 30 मिनट का समय दिया गया था, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था, टोटल 175 क्वेश्चन आपके लिए करने थे, ठीक है। आप तो क्या बता रहे हो, ये अनोखा, देखिए जो वीडियो बता तो उसको पता है कि क्या अनोखा है इसमें। पार्ट जो ए था उसके लिए 90 मिनट का समय दिया गया था 100 क्वेश्चन करने के लिए, मतलब कि पार्ट ए से आपके 100 क्वेश्चन आए थे। और पार्ट बी, इसमें 60 क्वेश्चन आए थे, इसमें 60 मिनट का समय दिया गया था, मतलब 1 घंटे का समय दिया गया था 75 क्वेश्चन करने के लिए। आप सभी को पता है इसमें जो पार्ट सीबीटी 2 है ना, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की क्या चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है कई शिफ्टों में होता है तो आपके इसमें नॉर्मलाइज स्कोर देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन के साथ आपके नंबर देखने के लिए मिलेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करूं इन पार्ट ए में परसेंटेज जो मतलब इन्होंने ऐसा क्या रखा है, ये सब कुछ नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी में 30, नॉन क्रीमी लेयर में 30%, एससी में एसटी में देखिए 25% है और एससी में 30%, ऐसे कुछ है ना, हाँ 30% है। ये सब इन्होंने दे रखा है। थोड़ा ये आपको पता चल गया एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, मैंने आपके लिए पैटर्न बता दिया, ठीक है। सिलेबस आपको अब क्या बताना, देखिए अब आप सोचते होंगे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की, उन्होंने कह रखा है कि अगर आपका एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, ताकि किसी का पेपर हार्ड आ जाता है, किसी का पेपर इजी आ जाता है, इसलिए यह लोग क्या है, कोई भी, यही लोग क्या, कोई भी सही भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि सभी के स्कोर को बराबर किया जा सके, ताकि सभी के स्कोर को बराबर किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसी के नंबर कम भी हो जाते हैं और किसी के नंबर बढ़ भी जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसमें होगा या नहीं होगा, तो देखिए ये रेलवे के ऊपर डिपेंड है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नोटिस में कह दिया कि नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने जो नोटिस दिया था उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो हो सकता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है इसलिए। लेकिन उन्होंने एक नोटिस में कह दिया था कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो जाएगी। देखिए अब अगर मैं बात करूं कि आपके मन में डाउट आता होगा, अगर मैं CBT 2 क्वालिफाई कर लें तो फिर होता है आपका साइको टेस्ट। क्या चीज़, साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे और कौन लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यही बात करने वाला हूं। देखिए साइको टेस्ट में कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जैसे कि आपको पता है लगभग आपकी जो वैकेंसी हैं 18,799 मेरे ख्याल से वैकेंसी हैं 18,799। और इन्होंने इस नोटिस में कह रखा है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स, 8 टाइम, मतलब कि जो साइको टेस्ट में ये लोग टेस्ट में पास करने वाले लोगों के लिए जितने भी रिक्त पद हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में जितने भी रिक्त पद हैं 18,799 आपके रिक्त पद हैं, इनके 8 गुना बच्चों के लिए पास करेंगे। मतलब कि अगर मैं 18,799 का अगर मैं 8 टाइम करता हूँ ना, तो बैठता है आपका कितना, पता है कितना बैठता है, 1,50,392, 1,50,392 लोगों के लिए यह क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे साइको टेस्ट के लिए, जिसे हम CBAT टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए साइको के लिए कितने मार्क्स चाहिए, साइको के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये आपके मन में डाउट आता होगा, ठीक है। साइको के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये आपके मन में डाउट आता होगा। देखिए इसमें पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में कितने 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने जो नोटिस लगा रखे हैं, एक तरफ हिंदी का है, ये वाला हिंदी का है, और एक तरफ इंग्लिश का है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं हम, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, इन्होंने इसमें पहले में कह रखा है कि आपके लिए CBT 2 में जो पार्ट वी है, CBT 2 में जो पार्ट वी है उसे क्वालिफाई करना अनिवार्य है, उन्होंने ऐसा कह रखा है, ठीक है। और इन्होंने विजन सर्टिफिकेट मंगाया कुछ, ठीक है। और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन्होंने वेबसाइट दे रही क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर इन अ मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई इन द CBAT, ठीक है। ये अपनी हिंदी में अभी बताऊंगा। देखिए T स्कोर में आपका 42 मार्क्स होना चाहिए इन मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी, जो ईच टेस्ट है ना, इन्होंने जो दे रखा है, देखिए ईच टेस्ट बैटरी में कितना 42 मार्क्स होना चाहिए। और इन्होंने एक चीज़ और नीचे लिख रखी है, देखिए द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमॉन्गस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग CBAT, मतलब कि जो CBAT टेस्ट है ना, ठीक है, पार्ट ए में उसमें आपके 70% होनी चाहिए। और ओवरऑल जो अगर मैं बात करूं, ओवरऑल जो है उसमें आपके 30% वेटेज होना चाहिए स्कोर ऑब्टेन्ड इन द CBAT में। अब देखिए इसे हिंदी में थोड़ा समझते हैं। देखिए हिंदी में मतलब कि आपको जो देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना ही है। पार्ट बी CBAT मतलब कि जो CBT 2 है इसका पार्ट बी क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ आपके लिए। देखिए अब हिंदी में देख लेते हैं अब एक बार। इन्होंने इसमें लिखा है कि प्रत्येक अनुसूचित अर्थात UR OBC SC ST EWS के लिए ALP रिक्तियों की संख्या 8 गुना के बराबर मतलब कि जो आपके रिक्त पद हैं उनके 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को CBT 2 के भाग ए में उनके अंकों और आरक्षण के नियमों के आवेदन के आधार पर CBAT के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, बेशर्ता वे CBT 2 के भाग बी में अर्हता प्राप्त करें। मतलब कि उनके लिए CBT 2 जो है ना, CBT 2 का पार्ट बी, CBT जो 2 है उसका पार्ट बी में उनके लिए अर्हता प्राप्त करनी है। और नीचे कह रखा है कि ऐसे जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये दूसरा वाला, ऐसे शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को CBAT के दौरान निर्धारित प्रारूप में अपना विजन सर्टिफिकेट, ठीक है, मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन्होंने इस वाले में कह रखा है। आपको ये साफ साफ नहीं दिख रहा, आप इंग्लिश ही देख लीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए हिंदी में बताता हूँ फिर। ठीक है, जैसे कि और मैं तीसरे की पॉइंट की बात करूँ, इन्होंने कह रखा है अर्हता प्राप्त करने के लिए CBAT के प्रत्येक टेस्ट बैटरी सेक्शन के मतलब कि प्रत्येक टेस्ट सेक्शन को अलग अलग उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अलग अलग उत्तीर्ण करना उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, और डी नंबर में उन्होंने कह रखा है CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगी। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी में होंगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आपका CBAT टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके लिए देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें नकारात्मक अंक आपके नहीं कटेंगे, नकारात्मक अंक नहीं है। और आपके लिए दिखा दूँ, और उन्होंने अगला पॉइंट है ई पॉइंट वाला, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन CBAT, मतलब कि जानकारी, CBAT की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को जो उन्होंने वेबसाइट दे रखी है उनके लिए सलाह दी जा रही है। ठीक है, उनके लिए सलाह दी जाती है कि RDSU indianrailway.gov.in वर्टिकल ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी कैंडिडेट ई कॉर्नर एंड। ठीक है, उन्होंने कह रखा है वर्टिकल यातायात और मनोविज्ञान ऐसे कोना ये सब दे रखा है, उन्होंने वेबसाइट दे रखी है, इस पर चेक करते रहें। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, अब योग्यता अंक क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, इसे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर, मतलब कि सभी उम्मीदवारों को CBAT में अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में मतलब कि प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग न्यूनतम 42 अंक का T स्कोर प्राप्त करना होगा। अलग अलग 42 अंक का प्राप्त करना होगा, 42 स्कोर। ठीक है, T स्कोर 42 प्राप्त करना होगा। ठीक है, लेकिन पार्ट CBT 2 के पार्ट भी तो वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ठीक है, और देखिए और आगे उन्होंने कह रखा है लास्ट वाले पॉइंट में, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT। ठीक है, मतलब कि मेरिट सूची केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। CBT 2 के भाग ए में, जो CBT 2 का भाग ए है ना, भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज, कितना, 70% वेटेज। ठीक है, मैं कलम चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, किधर जा रहा है, एक मिनट रुको, माफ़ी चाहेंगे। 70% वेटेज और CBAT में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपके लिए लगभग 35% अंक CBT 2 में लाना होगा। ठीक है, और 30% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक बार में कहूँ, मेरिट सूची केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। CBT 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज और CBT में प्राप्त अंकों के लिए CBAT में, ठीक है, CBAT में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, कितना, 30% वेटेज दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स। CBT 2 के लिए 70% और CBAT जो टेस्ट है उसमें 30% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि 35% के समथिंग ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, आपको इसका वो बता ही दिया मैंने, CBAT का क्या चीज़ होता है।
ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो, हाँ, अगर हम कट ऑफ की बात करूँ, अगर मैं आपका स्कोर CBT 2 में कितना बन रहा है पार्ट ए में और पार्ट बी में, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए थोड़ा और एनालाइज करके ला सकूँ वीडियो। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।